तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट को देखा था, किस तरह से उसका यूज़ होता है, क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आप वो वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। आगे की जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस हो सकता है इन सारी चीज़ों को आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर द टू सेट, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़ ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। यानी वैसा कोई भी दो सेट ए और बी हो गया और उसमें एक एलिमेंट जो क्या करे, दूसरे के एलिमेंट को बिलोंग ना करे, तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो उसका सिंबल ये हो सकता है ए माइनस बी, या फिर ये आपका सिंबल हो सकता है। एंड रीड हम करेंगे किससे, डिफरेंस बी और ए। ओके, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसका नोटेशन सिंबल आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से बेसिक सा सिंबल है और इसको आप समझ सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी जो एक्स का वैल्यू है ए को बिलोंग करता है, लेकिन एक्स का जो वैल्यू है बी को बिलोंग नहीं करता। ये आपका हो गया। और सिमिलरली ये भी आपका उसी प्रकार का नोटेशन है, ये बी माइनस ए करके दिया है, जिसमें एक्स जो बी को बी में बिलोंग करेगा लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं इसे। तो इन सारी चीज़ों का पता होना आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ से अगर अगला बात करें तो उसमें आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दो सेट का। तो उसमें कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये आपका जो डेल्टा होता है वो बी। यानी इस तरह से इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टी है यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। दो प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम डिफरेंट डिफिनीशन इट इज़ क्लियर दैट सेट ए डेल्टा बी डज नॉट कंटेन द एलिमेंट कॉमन ए एंड बी। ओके, यानी ए एंड बी को कॉमन नहीं करता उसमें। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1,2,4,5,6 एंड बी दिया हुआ है आपका 1,3,5,7, देन ए माइनस बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो ए माइनस बी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ए माइनस बी यानी ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, यानी बी में जो एलिमेंट है अगर उसमें से कोई भी एलिमेंट ए में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट बच रहा है उसे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए बी में आपका 1 है, 3 है और 5 है। ए में आपका क्या है, 1 है, 5 है। तो 1 5 को हम लोग रिमूव करके क्या लिखेंगे, 2,4,6। ऐसे ही अगर अपोजिट पूछता है बी माइनस ए तो हम क्या करेंगे, बी के टर्म को देखेंगे और उसमें से जो ए वाला टर्म रहेगा उसे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे 3,7 आ जाएगा। उसके बाद अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस का जो फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी कितना आ गया, इतना आ गया ये आपका, और बी माइनस से इतना आ गया। दोनों का यूनियन निकाल देना है, यानी दोनों को कंबाइन करके हमें लिख देना है। तो आप लोग ऑर्डर के थ्रू आप लिख सकते हैं 2,3,4,6,7। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसमें डेफिनेशन कह रहा है कि लेट ए बी एनी सेट एंड यू बी एन यूनिवर्सल सेट। कोई भी ए क्या है, एक सेट है, और यू आपका एक यूनिवर्सल सेट है। द सेट u माइनस ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश। यानी u माइनस ए आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, ए अगर हम लोगों ने सेट लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा, या फिर ए के ऊपर आपका c होगा पावर में, या फिर c ऑफ ए भी आप इसे कह सकते हैं। सिंबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल आपको डिस्कस किया गया है ब्रैकेट के अंदर। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि इफ़ u इज इक्वल टू 1,2,3,4 एंड 6 अप टू 10 तक, एंड ए आपका दिया हुआ है 1 3 5 7 9, देन ए डैश निकालना है हमें। ए डैश निकालने का मतलब, कहने का मतलब यू माइनस ए, यानी यू में से ए को माइनस करना है। तो यहाँ से आप देखिए ए में क्या कौन कौन से टर्म है, 1 है, 3 है, 5 7 9। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से यू वाले टर्म को रिमूव करेंगे, यानी ये वाला जो जितना भी है उसको हम लोग यू के टर्म से रिमूव कर देंगे, और बाकी जितना बचेगा जैसे 2 4 6 8 10 आपका बच रहा है, तो ए डैश यही आपका वैल्यू हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, आपका ये कंसेप्ट खत्म होता है। इसी के साथ आपका अगला कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ऑपरेशन। यानी सेट ऑपरेशन का अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का फॉर्मूला, उसमें नंबर 1 जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए,
एंड सेकेंड आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, सेकेंड आपका आता है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे। या फिर इसमें एक और आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड नंबर आता है इडियम्पोर्टेंट लॉ, जिसमें ए यूनियन बी इज इक्वल ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होगा। और उसके बाद फोर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। और सेकंड इसमें है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, उसके बाद आपका 5 नंबर है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में आपका ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होगा आपका ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, एंड ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का एक और फॉर्मूला होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आई होप। और उसके बाद आपका 6 नंबर है डिफरेंस फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ का डिफरेंस फॉर्म क्या हुआ, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी एंड ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हो गए जिन लॉ को आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका, वो है आपका क्या, वेन डाइग्राम। वेन डाइग्राम का पता होना कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वेन डाइग्राम से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और चीज़ों को आप जल्दी डिफाइन कर लेते हैं, आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स वी ऑल्सो यूज़ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, दैट इज सेट आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एक्सेट्रा। यानी मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेट को यूज़ करते हैं, या फिर जिसे कह सकते हैं कि सर्कल के टर्म में, रेक्टेंगल के टर्म में या फिर ट्रायंगल के टर्म में उसे यूज़ करते हैं। नाउ वी आर गिविंग द फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आप उसे देखिए। तो फ्रेंड, जैसे हम बात करें ए यूनियन बी, तो उसे हम लोग किस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद ए के लिए एक सर्कल, बी के लिए एक सर्कल आपको देना है। यूनियन कहने का मतलब क्या है कि दोनों टर्म को हमें लेना है, ए यूनियन बी, ए को भी बी को भी। तो यहाँ से ए पूरा आपका कलर होगा, पूरा उसको डार्क कर देना है, और बी भी आपका डार्क कर देना है, और यहाँ पर आपका यू रहेगा। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं ए यूनियन बी एरिया शेडेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एरिया शेडेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों कंडीशन आपका, ये इंटरसेक्शन का है, ये यूनियन का है पूरा। तो हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आपका सेकंड नंबर है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो ए आपका है एरिया शेडेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बी आपका है एरिया शेडेड बाई वर्टिकल लाइन। इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन रहेगा, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसे हम लोग ज़्यादा डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा डार्क आपको दिख रहा होगा बीच में, तो ये आपका इंटरसेक्शन का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आपका अगला है जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो इसका सिंबल यहाँ पे है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो ये जो कॉमन पॉइंट है यही आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ओके, उसके बाद आपका 5 नंबर है ए माइनस बी, उसे हम लोग किस तरह रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो ए माइनस बी यानी ए को हम लोग पूरा डार्क करेंगे और बी को हम लोग डार्क नहीं करेंगे, और यहाँ से आप उसे समझ सकते हैं। 6 नंबर आपका है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो उसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे। आप इसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ओके, 6 नंबर आप इसे देख सकते हैं कि हम लोग कम्प्लीमेंट ऑफ ए को किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, उसका जो शेडेड है यानी जिसे हम लोग कलर किए हैं वो आपका शेडेड एरिया हो गया। उसके बाद ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किस तरह से रिप्रेजेंटेट होगा ये भी दिया हुआ है, और भी चीज़ें दी हुई हैं। और इससे अगले लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही मैथमेटिक्स का मेन पार्ट होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा, तभी आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।